नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 फरवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को दी खुली चुनौती, कहा 100 मोदी और अमित शाह आ जाएं, फिर भी 2024 में बीजेपी का होगा चोपड़ा छाप, कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन, विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव का रोड मैप होगा तैयार, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। अखिलेश यादव ने योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज, बोले योगी की हर बॉल पर मारूंगा छक्का। दिल्ली में भाजपा को बड़ा झटका, आप पार्षदों ने बीजेपी पार्षद को जमकर पीटा, बीच एमसीडी में मारा थप्पड़। विपक्ष के नेतृत्व पद कांग्रेस को मिला, एनसीपी का साथ, शरद पवार बोले उपहास के बाद भी नहीं रुके राहुल गांधी, 2024 में राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर निकाल के सामने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को दी चुनौती, कहा 100 मोदी और अमित शाह को आने दो, फिर भी 2024 में कांग्रेस की बनेगी सरकार, बीजेपी का होगा चोपड़ा छाप, चौंसा पदें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन 2024 के आम चुनावों में भागबा खेमे को हरा देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन केंद्र में सत्ता में आएगा, हम अन्य दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, अन्य सभी पार्टियां मिलकर ऐसा करेंगी, हम संविधान और लोकतंत्र का पालन करेंगे। 100 मोदी और अमित शाह आते हैं तो आने दो, ये भारत है और यहाँ का संविधान बहुत मजबूत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में महागठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस उस गठबंधन का नेतृत्व करेगी और बीजेपी का 2024 के चुनाव में चोपड़ा छाप होगा, चाहे 100 मोदी और अमित शाह आ जाएं। इसी के साथ बड़ी खबर के सामने, कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आज, विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव का रोड मैप होगा तैयार, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, चौंसा पदें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस पार्टी का 85वां अधिवेशन होने जा रहा है। देश भर से कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश कांग्रेस ने सभी नेताओं को ठहरने, आने जाने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अधिवेशन में 15,000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के जुटने की उम्मीद है। अधिवेशन से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंच चुके हैं। इस बीच कांग्रेस ने अधिवेशन के लिए कमर कस ली है। 3 दिवसीय अधिवेशन इसके एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए सशस्त्र संचालन समिति की बैठक के साथ शुरू होगा। माना जा रहा है कि बैठक में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर चर्चा की जाएगी और चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो बड़ी अपडेट है, बीजेपी को बड़ा झटका, आप पार्षदों ने भाजपा नेताओं को जमकर पीटा, भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को एमसीडी में मारा थप्पड़, चौंसा पदें। जैसे तैसे दिल्ली एमसीडी में महापौर के चुनाव तो संपन्न हो गए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबरॉय जीत करने में सफल रही, किंतु अब एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। बुधवार और बृहस्पतिवार को भी ये हंगामा एमसीडी में सदन में जारी रहा, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। आप पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों की जमकर सदन के भीतर ही पिटाई की है। दरअसल भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद बीजेपी अब पूरी तरीके से बौखला गई और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, जमकर एमसीडी के सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों की पिटाई की और जमकर थप्पड़ मुंह पर बजाए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा झटका, पवन खेड़ा को प्लेन से उतार कर किया गया था गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मुचलके पर किया रिहा। जो सापदे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को रिहा कर दिया गया है। पवन खेड़ा को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। शाम 6:10 पर जमानत की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास पहुंची, उसके बाद खेड़ा को रिलीज कर दिया गया। रिहाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि बिना एफआईआर कॉपी
नोटिस दिए गैर कानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया। न्याय प्रणाली पर मेरी आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई। संवैधानिक मूल्यों को बचाने का संघर्ष राहुल गांधी जिस निडरता से कर रहे हैं, उसमें मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि पवन खेड़ा रायपुर में होने वाले अधिवेशन में जा रहे थे। लेकिन बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को रिहा कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों बड़ी मन कैलकुलेशन, अखिलेश ने सीएम योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। बोले, योगी की हर बॉल पर मारूंगा छक्का। 64 पदे उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी को क्रिकेट खेलने का चैलेंज दिया। अखिलेश ने कहा कि वह हमसे मैच खेलने आए, मैं योगी की हर बॉल पर छक्का मारूंगा। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कोई स्टेडियम नहीं बनाया, इन्हें शपथ लेनी होती है तो सपा के बने स्टेडियम में जाते हैं। ओलंपियस को सम्मान देना होता है, तब भी सपा के स्टेडियम में जाते हैं। हाथ हिलाकर मैच देखने चले तो गए। जनता को लगा कि वह जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया है। मैच खेलने आए हमसे, हम योगी की हर बॉल पर छक्का मारेंगे। जो उसको खुला चैलेंज अखिलेश ने मैच खेलने का योगी को दिया है। इसके साथ बड़ी की मंडल किसी विपक्ष के नेतृत्व पर कांग्रेस को मिला एनसीपी का साथ। शरद पवार बोले, उपहास के बाद भी नहीं रुके राहुल गांधी। 64 पदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले ही नागालैंड में चुनावी रैली के दौरान साफ कर दिया था कि 2024 में सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। अब उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। बुधवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि एनसीपी लोकसभा चुनाव में किसी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का साथ देगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। पवार ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि एक युवक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता रहा। देश की सत्ता रखने वालों ने कभी इसकी सराहना नहीं की। वह केवल देश को देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि देश में कोई कमी है या नहीं। इस दौरान कई बार उनका उपहास किया गया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। वह चलते रहे और लोगों से मिलते रहे। पवार ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उन्हें नेतृत्व करने दें। हम कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के रुख को सही बताते पवार ने कहा कि चीन ने अपनी तरफ अधिक सैनिकों को तैनात किया है। उन्होंने सड़क, रोशनी, पानी आदि जैसे अच्छे बुनियादी ढांचे ही बनाए हैं। राहुल गांधी हो या कोई अन्य विपक्षी नेता, सभी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है और हम भी इससे उठाते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का अब शरद पवार ने भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी समेत बड़ा झटका है विपक्षी दलों को, जो कि कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे। बड़ी की मंडल के अशोक गहलोत ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बोला बड़ा हमला। कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करने वाले लोग लफंडर हैं। 64 पदे भरतपुर जिले के 2 मुस्लिम युवकों को हरियाणा के लोहारू में जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान पुलिस ने कई बड़े खुलासे करते हुए वंचित 8 आरोपियों की लिस्ट जारी की है। वहीं पुलिस ने वारदात में शामिल एक वाहन को भी जब्त कर लिया है, जिसमें आरोपियों ने जुनैद और नासिर के साथ मारपीट की थी। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने बजट पर बैठक के बाद सचिवालय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भिवानी की घटना बेहद निंदनीय और मार्मिक है और दोषी पकड़े जाने चाहिए। गहलोत ने कहा कि ये जो लफंडा टाइप लोग हैं, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये असामाजिक तत्व हैं और ये लफंडई और ये ही काम करते हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बड़ी की मंडल के पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, ये सीधी इमरजेंसी है। 64 पदे उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कहा कि ये इमरजेंसी है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि ये बड़ी खबर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगी और कांग्रेस नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा था। वे विपक्षी दलों का गला घोट रहे हैं, ये आपातकाली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान ले जाते हुए मीडिया से कहा कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मुझसे कहा गया कि पुलिस मेरा सामान देखना चाहती है। मैंने इस पर कहा कि मेरे पास एक हैंड बैग है,
इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नहीं जा सकता और डीसीपी मुझसे मिलने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में राहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जेल से रिहा कर दिया। अब इसी को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को इमरजेंसी बताया है।